हेलो दोस्तों, सरकारी एग्ज़ाम पॉइंट में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज आपको सबको विदित होगा कि कल जो अपन ने जो लोकसभा के जो परिणाम आए हैं उनके ऊपर आज एक वीडियो बना रहे हैं। उसके ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान देखना, उसके बारे में बताएंगे कहाँ कहाँ कितनी कितनी कहाँ किस हिसाब से सीटें वितरित की जाती हैं, कहाँ कौन से चुनाव जीते और किस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई है, उसके ऊपर अपन एक वीडियो बना रहे हैं। तो थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, बात करते हैं अपन लोकसभा की। देखिए, कल अपना जो परिणाम आया था वो आया था लोकसभा का। इसके बारे में पहले मैं बता देता हूं कितनी सीटों पर क्या क्या होता है, कैसे सीटें जीती जाती है। देखिए, लोकसभा में देखिए दोस्तों, कुल जो सीटें हैं, कुल सीटों का है वो है 552 सीटें हैं। अब इस 552 सीटों में से 550 तो कैसी हैं दोस्तों, 550 सीटें निर्वाचित सीटें हैं। कैसी सीटें हैं? निर्वाचित। और दो कैसी है? मनोनीत सीटें थी। अब ये मनोनीत कौन करता है? ये मनोनीत सीटें किसकी हैं? ये मनोनीत सीट करता है राष्ट्रपति। इनको इस सीटों पर मनोनीत करता है। किसको? एंग्लो इंडियन समुदाय को। किसकी होती है ये? एंग्लो इंडियन समुदाय के वर्ग की होती है। एंग्लो इंडियन समुदाय वर्ग की होती है। परंतु इसको क्या कर दिया गया है, अब संविधान में संशोधन करके इस एंग्लो इंडियन समुदाय को क्या कर दिया है, संविधान में 104वां अमेंडमेंट करके इसको क्या कर दिया गया है, फिलहाल समाप्त कर दिया गया है। संविधान में संशोधन करके इसको हटा दिया गया। कुल सीटों पर तो बात थी ये। अब मैं बात करूं वर्तमान सीटों पर, तो वर्तमान सीटों पर अपन बात करें तो वर्तमान में जो सीटें हैं, वर्तमान में सीटें वो कितनी है? वर्तमान में 543 सीटें। और चुन जिसमें से सॉरी 545 सीटें, जिसमें दो सीटें कैसी हैं? दो सीटें हैं दोस्तों मनोनीत। कैसी है? दो सीटें हैं अपने पास मनोनीत, और 543 कैसी सीटें हैं? इन सीटों पर चुनाव हुए हैं। जो कैसी सीटें? निर्वाचित सीटें। कैसी सीटें हैं? निर्वाचित सीटें। अब इन पर अपन देखते हैं कि अपने पास कितनी सीटें आ गई दोस्तों। देखिए, अपने पास कितनी सीटें? 543 सीटें कैसी हैं? निर्वाचित। अब 543 सीटें निर्वाचित हैं। अब इनमें से यदि किसी भी सरकार को, यदि किसी भी पार्टी को क्या होता है, चुनाव जीतने के लिए 50%+1 का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से सीटें प्राप्त होनी चाहिए, कि यानी जिसको 51% सीटें प्राप्त हो जाती है उसी की सरकार बनती है। यानी बहुमत उसको जिसका सिद्ध हो जाता है उसको सरकार बनती है। अब की बार हुआ क्या है कि अब की बार जैसे ये जो सीटें, इन 543 सीटों में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया है। तो अब की बार हुआ क्या है कि ये पिछली बार जो भाजपा सरकार थी उनकी पूर्ण रूप से उनका बहुमत मिल गया था, 303 सीटें थी। अन्य और गठबंधन सर उनको मिलकर, संगठन ने मिलकर उसकी सीटें 353 कर दी। अब की बार क्या हुआ है, ने तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से किसी को बहुमत नहीं मिला है, परंतु जो ज्यादा सीटें प्राप्त हुई हैं वो जनता पार्टी को प्राप्त हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके, जो जिसको बोला जाता है एनडीए, एनडीए के द्वारा सरकार बनाए जाने की चर्चा की जा रही है, और इसका ही ज्यादातर बहुमत है, तो एनडीए के द्वारा अब सरकार बनाई जा सकती है। पिछली बार की अपेक्षा कांग्रेस सरकार को भी अब की बार सीटों में क्या मिली है? वृद्धि मिली है। तो आज की इस डिटेल में मैं बताता हूं कि अपनी जो एनडीए, देखिए बीजेपी, भाजपा जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, बीजेपी को तो सीटें कितनी मिली है अब की बार? 240 सीटें मिली हैं दोस्तों। कितनी सीटें मिली है? 240। कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 99 सीटें प्राप्त हुई है। यानी किसी को, यही दो है दो दल जिनको ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। बाकी की जो दल है उनको भी सीटें, इनसे सीटें क्या हुई है? कम प्राप्त हुई है। अब उसमें अपन बात करते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी सपा, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? इसको 37 सीटें प्राप्त हुई हैं दोस्तों। उसके बाद में
टीएमसी यानी जिसकी अपन बात करें, टीएमसी को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? टीएमसी को सीटें प्राप्त हुई हैं दोस्तों 29। कितनी सीटें प्राप्त हुई है? 29 सीटें प्राप्त हुई है। और डीएमके को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? डीएमके को हुई है दोस्तों 22 सीटें प्राप्त हुई हैं। और इसके अलावा टी डी पी, इसको कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? टीडीपी को 16 सीटें प्राप्त हुई हैं। और जेडीयू को इसको सीटें प्राप्त हुई हैं दोस्तों 12। और शिवसेना को प्राप्त हुई हैं 7। कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? ये मैंने दल के हिसाब से आपको बताया कि किस किस वर्ग को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई है। अब बात ये करते हैं कि अब किसके द्वारा ये बहुमत सरकार सिद्ध की जाएगी। मैंने अभी बताया था, यदि जिसको बहुमत चाहिए, यदि किसी को बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला होना चाहिए। और किसका? 543 का। इसको कितना होगा? तो इसका 50% 1 होता है दोस्तों, ध्यान रखना। 272 सीटें जिस पार्टी के द्वारा मिलती है उसी की क्या बनेगी? सरकार बन सकती है। 272 से ज़्यादा सीटें जिसको प्राप्त होंगी उसकी सरकार क्या होती है? बनती है या बनाई जा सकती है। अब क्या है, अब इसमें क्या प्रारूप है, किस हिसाब से बन सकते हैं, उसके ऊपर वे आगे चर्चा करते हैं। देखिए अपन बात करते हैं, अभी मैंने बात की थी, देखिए बीजेपी। अब इस बीजेपी के द्वारा सर्वाधिक सीटें मिली तो इन्हें अपने गठबंधन बनाया जिसका नाम है एनडीए। अब एनडीए को जो टोटल सीटें प्राप्त हुई हैं, वो एनडीए को टोटल सीटें बनाकर इनको प्राप्त हुई हैं 293 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसलिए ये क्या है, यदि ये गठबंधन करके अपना क्या करती है, एनडीए बनता है गठबंधन करके, तो इन्होंने बहुमत का आंकड़ा से ऊपर मिलती है सीटें और बहुमत के आंकड़े सीटें मिलती है, तो क्या करेगी, वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा से सरकार बनाई जा सकती है या इसकी घोषणा की जा सकती है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, बहुमत दल के नेता को ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। क्या करता है दोस्तों, बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और बहुमत दल का जो नेता वर्तमान में सबसे बड़े दल का नेता जो दिखाई दे रहा है वो नरेंद्र मोदी जी है, उसके नेतृत्व में ही क्या बननी गई, सरकार बननी चाहिए। आगे बात करते हैं, कांग्रेस को क्या सीटें प्राप्त हुई है। जो यूपीए जो संगठन है अपना, यूपीए को कितनी सीटें प्राप्त हुई है? इस यूपीए को सीटें जो प्राप्त हुई हैं वो है 232 सीटें प्राप्त हुई हैं। यूपीए को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं? 232 सीटें प्राप्त हुई हैं यूपीए को जो सीटें प्राप्त हुई। इसलिए इनका गठबंधन करके भी इनका जो आंकड़ा है वो 50% से ज़्यादा नहीं जा रहा, इसलिए इनका सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन है। इसलिए जो सीटें ज़्यादा प्राप्त है, जो 272 का आंकड़ा है वो एनडी के द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। इसलिए इनकी राष्ट्रपति क्या करता है, बहुमत दल जिसको सर्वाधिक बहुमत दल मिलता है उसी को आमंत्रित करता है राष्ट्रपति बनने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आएगी। अब ऐसी स्थिति में आगे बढ़ते हैं कि कैसा क्या रहा, इसमें कुछ विविध बातें और बताता हूँ मैं आपको। इस लोकसभा चुनाव में देखो कई चीजें विचित्र निकल के आई। देखो एक सीट है जिसका नाम है, चर्चित में रही है, वो सीट है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर सीट से ही क्या हुआ, सर्वाधिक मतों से जीतने वाली सीट कौन सी है, इंदौर है। इससे सर्वाधिक मतों से जीतने वाली सीट है। तो और इसमें थे, इस सीट से थे शंकर लालवानी। शंकर लालवानी के द्वारा 10,06,77 मतों से विजय प्राप्त हुई है। यानी 10,06,77 मतों से क्या हुए, विजयी हुए। इसलिए पूरे भारत में सर्वाधिक जो वोटों से जीत हुई है वो इसी आदमी की है। और दूसरा यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके विपरीत में कोई पार्टी नहीं है, ये भी बात ध्यान रखना होगा। क्या है, इसके विपरीत में कोई पार्टी नहीं है, इसके विपरीत में है नोटा। नोटा को फिर वोट मिले, 2 लाख से अधिक वोट नोटा को मिले। इसकी जो विपरीत पार्टी है, विपरीत पार्टी ना होकर कौन है, पार्टी नहीं होकर क्या है, नोटा है। नोटा को इसके विपरीत है, इस नोटा को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए। इसलिए ये एक विचित्र घटना है कि सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाली सीट इंदौर है, शंकर लालवानी के द्वारा 10 लाख से ज्यादा मतों से विजय हुए। परंतु इसके विपरीत कोई पार्टी न होकर किसको ज्यादा मत दिए लोगों ने, नोटा को मत प्राप्त हुए। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना है।
आगे मैं बात करता हूं, एक तो ये चीजें विचित्र बात है। दूसरी बात है, एक नई घटना संबंधित है। अब की बार एक उलटफेर क्या हुआ है कि अब की बार भाजपा के जो गद्दार नेता स्मृति ईरानी, उन्होंने भी चुनाव क्या है हारे हैं, चुनाव से क्या हुए पराजित हुए हैं। दूसरी बात करें अपन, इधर बात करते हैं कि फिर अपन में, ये तो इंडिया से संबंधित बातें थी भाई, इंडिया में सबसे ज्यादा क्या क्या रहा, कहां पर कितनी सीटें कौन बना सकता है, मोटा मोटी बात। अब मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान के बारे में, बात कर देता हूं राजस्थान की स्थिति, क्योंकि अपन राजस्थान से, तो राजस्थान के बारे में लोकसभा सीटों का वर्णन कर देता हूं। देखिए राजस्थान में लोकसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें हैं वो कितनी है दोस्तों, लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों 25। पिछली दो सरकार 14 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में संपूर्ण 25 की 25 सीटों पर भाजपा का कब्जा चलता आ रहा था। परंतु अब की बार क्या हुआ है, ये बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है, और ये परिवर्तन कहां कहां पर कैसे हुआ उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। देखिए कहां कहां क्या क्या परिवर्तन हुआ। अब की बार जो चुनाव हुए 2024 के जो चुनाव हुए राजस्थान में, इन चुनावों में ध्यान रखना, बीजेपी को, भाजपा को तो सीटें कितनी प्राप्त हुई हैं, 14 सीटें प्राप्त हुई हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई हैं दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस को सीटें प्राप्त हुई हैं 8। और इसके साथ जो गठबंधन ने कर रखी थी सीटें, गठबंधन वाली सीटों को प्राप्त हुई हैं 3। इस 3 में से एक तो है बीएपी को बाप जो राजकुमार रोत हैं, एक आरएलपी का जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, और एक सीपीआई है जिनको अमरा राम है जो सीकर से चुनाव जीते। तो ये गठबंधन के तहत है। तो इनकी दोनों की टोटल संख्या कितनी है, इन दोनों की टोटल संख्या 11। तो यहाँ पर यानी कांग्रेस गठबंधन के द्वारा 11 सीटें प्राप्त की गई है और भाजपा के द्वारा 14 सीटें प्राप्त की गई है। अब मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से कौन कौन से, किस राजस्थान में किस सीट से किसने चुनाव जीता, ये बात भी थोड़ा सा पढ़े देख लेते हैं। अब देखिए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं बीकानेर की। देखिए बीकानेर से जो चुनाव जीते हैं, बीकानेर से चुनाव जीतने वाले कौन है, ये बीजेपी के, भाजपा के हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा बीकानेर से चुनाव जीता गया है। बीजेपी के हैं अर्जुन राम मेघवाल जिन्हें चुनाव जीता है। दूसरा है झालावाड़ 12, झालावाड़ व 12, यहाँ से बीजेपी के चुनाव जीती है, बीजेपी पार्टी के बता रहा हूँ, वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह के द्वारा यहाँ से चुनाव जीता है, दुष्यंत सिंह के द्वारा यहाँ पर चुनाव जीता गया है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ पाली। पाली जो सीट है, अपनी जो पाली सीट से है, उन्होंने भाजपा की कौन कौन, पीपी चौधरी के द्वारा, पीपी चौधरी के द्वारा चुनाव जीता गया है। किसके द्वारा, पीपी चौधरी के द्वारा यहाँ पाली लोकसभा सीट से चुनाव जीता गया है। फिर उदयपुर से भाजपा ने जीती है, यहाँ से जीते हैं मन्नालाल रावत, मन्नालाल रावत ने चुनाव जीता है यहाँ से। उसके बाद में बात करें जालोर सिरोही से, जालोर सिरोही से, ये वो सीट है जहां से पूर्व राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत को पराजित किया गया है, और पराजित करने वाले थे लुम्बाराम चौधरी। कौन थे, लुम्बाराम चौधरी को, चौधरी ने यहाँ से लोकसभा सीटें जीती है, लोकसभा सीटें जीती है। उसके बाद में अगला आता है दोस्तों, अगली सीट आती है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ से चुनाव जीता है सीपी जोशी साहब ने। किसने जीता है दोस्तों, यहां से जीतने वाली सीट है सीपी जोशी। जयपुर से अगली सीट आती है, जयपुर से, जयपुर से जीती है मंजू शर्मा। कौन जीती हैं, जयपुर से विजयी रही है मंजू शर्मा। और जयपुर के बाद ध्यान रखना कोटा बूंदी, कोटा बूंदी से वर्तमान के अपने लोकसभा स्पीकर रहे हैं ओम बिरला, उन्होंने वापस दोबारा से क्या किया है, अपनी सीट से चुनाव जीता है, ओम बिरला के द्वारा यहाँ पर चुनाव जीता गया है।
उसके बाद में आगे चलते हैं दोस्तों। कोटा के बाद अपनी अगली सीट आती है जय, कोटा के बाद राजसमंद। राजसमंद से जीती है महिमा कुमारी, राजसमंद से जीती है महिमा कुमारी। राजसमंद से विजय प्राप्त होने वाली कौन सी है? महिमा कुमारी थी। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए दोस्तों, जयपुर ग्रामीण। ये जीत बहुत, जयपुर ग्रामीण में सबसे कम मतों से यहाँ पर विजय प्राप्त हुई है ग्रामीण। यहाँ से राव राजेंद्र जो भाजपा की है, राव राजेंद्र ने चुनाव जीता है, और इसके विपक्ष में थे अनिल चोपड़ा कांग्रेस के, जिन्होंने 1615 मतों से राव राजेंद्र ने अपना चुनाव विजय रहा। इसलिए सबसे कम मतों से इन्होंने राजस्थान में, यानी कम मतों से, कम मतों के अंतर से विजयी रहे, अंतर से विजयी, ये ध्यान रखना, सबसे कम अंतर से ही ये विजय रही है, सबसे कम अंतर से ही क्या रहे हैं? विजयी रहे हैं। फिर आते हैं जोधपुर। जोधपुर से जीतने वाले हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव जीता है। और अगला आता है अलवर। अलवर से जो सीटें निकाली है वो निकाली है भूपेंद्र यादव ने। अलवर से भूपेंद्र यादव ने चुनाव जीता है। अलवर से जीतने वाली सीट अजमेर से है भागीरथ चौधरी। अजमेर सीट से कौन है दोस्तों? अजमेर सीट से है भागीरथ चौधरी। और लास्ट जहां से भाजपा ने जीता है वो है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा सीट से जीतने वाले हैं दामोदर अग्रवाल। भीलवाड़ा सीट से किसने जीत प्राप्त की है? दामोदर अग्रवाल। तो दोस्तों, इन 14 सीटों पर, ये जो मैंने प्रारंभिक की सीट लिखी है, ये 14 सीटों पर किसने विजय प्राप्त की है? इन पर प्राप्त की है किसने? भाजपा ने। अब बात करते हैं अपना राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी कांग्रेस की सीट से या गठबंधन से जीतने वाले राजस्थान के कौन कौन से सांसद है जिन्होंने ये सीटें प्राप्त की, इसके ऊपर बात चलते हैं। देखिए, बात करते हैं करौली धौलपुर। सबसे पहले बात करते हैं करौली और धौलपुर। करौली धौलपुर से जो चुनाव जीतने वाली है वो है भजनलाल जाटव। किसने जीता है? भजनलाल जाटव के द्वारा यहाँ से चुनाव जीता गया है। उसके बाद में बात करते हैं दौसा। दौसा से किसने चुनाव जीता है दोस्तों? दौसा से चुनाव जीते हैं, किसके द्वारा जीता गया? मुरारी लाल मीणा। मुरारी लाल मीणा ने दौसा से चुनाव जीता है। उसके बाद बात करते हैं भरतपुर। भरतपुर से जो जीती है, भरतपुर से जो जीतने वाली है वो है संजना जाटव। संजना जाटव ने भरतपुर विधानसभा से चुनाव जीता है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़, यानी श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से जीतने वाले हैं कुलदीप इंदौरा। यहां से जीतने वाले कौन है दोस्तों? कुलदीप इंदौरा है। उसके बाद बात करते हैं नागौर से। नागौर से आरएलपी के द्वारा जीते हैं, कौन है? हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल जी, इन्होंने यहां से चुनाव जीता है। उसके बाद बात करें मैं बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से बाप, यानी भारतीय आदिवासी पार्टी, यानी बीएपी कि किसने चुनाव जीता है? राजकुमार रोत साहब ने जीता है। राजकुमार रोत के द्वारा यहाँ पर चुनाव जीता गया है बांसवाड़ा विधान लोकसभा। सीकर से फिर आती है सीकर से सीपीआईएम के कौन, किसने जीता है? अमराराम। किसके द्वारा जीता गया है? अमराराम के द्वारा। और ये तीनों सीटें क्या है? गठबंधन वाली सीटें हैं दोस्तों। ये सीटें कैसी हैं? गठबंधन। फिर आगे बात करते हैं, फिर आता है दोस्तों झुंझुनू। झुंझुनू से जीतने वाले सबसे वृद्ध राजस्थान में ब्रिजेंद्र ओला साहब। किसने जीता है? ब्रिजेंद्र ओला साहब ने। और चूरू से जीतने वाले राहुल कुशवाहा।
चूरू से किसने जीता है? राहुल कसवा। टोंक सवाई माधोपुर, टोंक व सवाई माधोपुर से जीतने वाले हैं हरीश चंद्र मीणा, हरीश चंद्र मीणा ने यहां से चुनाव जीता है। और लास्ट में बात करें बाड़मेर की, बाड़मेर जैसलमेर जो चर्चित सीट रही है, यहां से जो जीतने वाले हैं उम्मेदाराम, उम्मेदाराम बेनीवाल, उम्मेदाराम बेनीवाल के द्वारा यहाँ सीटें जीती गई है। तो राजस्थान में देखिए 25 सीटों पर ये वर्णन रहा था, जिसमें से मैंने बताया 14 सीट किसने प्राप्त की है? बीजेपी ने प्राप्त की है, 8 सीट कांग्रेस ने, और 3 पर क्या रहा है? गठबंधन। तो दोस्तों इस हिसाब से 2024 का राजस्थान का कुछ बारे में बताई, सीटों के बारे में और भारत की सीटों के बारे में, इस हिसाब से अपनी बार ये चुनाव संपन्न हुआ। आज के लिए दोस्तों इतना ही, नमस्कार।